नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का जो ट्रिक है वो प्रशांत महासागरीय जलधाराओं से संबंधित है। तो प्रशांत महासागर में हम जानते हैं दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं, एक गर्म जलधाराएं, एक ठंडी जलधाराएं। तो एग्ज़ाम में दोस्तों ऐसे करके पूछ लेता है कि निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है या कौन गर्म जलधारा है। तो आजकल बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, हो क्या रही वो होती होगी, क्योंकि अक्सर करके वैसे अगर याद करो तो भूल जाता है, कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये ट्रिक जो है लाया गया है। अगर इस ट्रिक को आप लोग याद कर लेते हैं तो फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे कि कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है, तो ऐसी चीज़ों को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। प्रशांत महासागर की जो जलधाराएं हम लोग देखेंगे और इसमें से सबसे पहले गर्म जलधाराएं देखेंगे। तो गर्म जलधाराओं का जो हमारा ट्रिक है वो वीबी क्यूरो आए या फिर क्यूरो वीबी आए, ठीक है। दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। क्यूरो कोई प्लेस होगा, वीबी कोई आदमी होगा, तो वीबी जो है क्यूरो आए। और या तो फिर क्यूरो कोई आदमी मान लो, वीबी मतलब विश्वविद्यालय मान लो, तो क्यूरो विश्वविद्यालय आए। तो किसी प्रकार से भी आप जो है इसको सेट कर सकते हैं और अपने तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए कैसे सेट होता है। वी मतलब क्या होता है, विषुवतीय, और वी मतलब क्या होता है, विषुवतीय। तो ये दोनों विषुवतीय हैं, एक उत्तर विषुवतीय और एक दक्षिण विषुवतीय। तो प्रशांत महासागर में अभी हम दिखाएंगे आपको मैप पर। तो हम जानते हैं कि जो जलधाराएं होती हैं दो प्रकार की, एक गर्म जलधारा, एक ठंडी जलधारा। तो जितने भी जलधाराएं भूमध्य रेखा यानी विषुवतीय क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं। तो अगर विषुवतीय है तो गर्म होगा ऑटोमेटिक, उसमें आपको कुछ सोचना नहीं है। विषुवतीय है तो चाहे अटलांटिक महासागर में हो चाहे प्रशांत महासागर में हो, अगर वो विषुवत रेखा के आसपास है तो वो गर्म जलधारा होगा। तो उत्तरी विषुवतीय और दक्षिणी विषुवतीय तो ऑलरेडी गर्म जलधाराएं हो गई। क्यूरो का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, क्यूरोशियो जो आपको ध्यान रखना है। आ से दो बनता है, एक अलास्का और एक पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, अलास्का और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। और ए से दोस्तों क्या हो जाता है, एल नीनो। ए से क्या हो जाता है, एल नीनो। तो उत्तरी विषुवतीय, दक्षिणी विषुवतीय, क्यूरोशियो, अलास्का, एल नीनो, ये तीन जो है काफ़ी फेमस हैं। क्यूरोशियो, अलास्का और एल नीनो ये काफ़ी फेमस है, इनको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी विषुवतीय तो गर्म ऑलरेडी हो जाते हैं। और आइए मैप पर आपको दिखाते हैं कौन कौन से उत्तर विषुवतीय, दक्षिण विषुवतीय, क्यूरोशियो, अलास्का, एल नीनो ये सब कहाँ हैं। तो मैप देख रहे होंगे दोस्तों, मैप पर दो प्रकार की एरो बने हैं, एक येलो कलर का और एक जो है ब्लू कलर का। तो जो है येलो कलर का है दोस्तों ये क्या है, गर्म जलधारा है, और जो ब्लू कलर का है वो ठंडी जलधारा है। तो विषुवतीय सब जगह पाए जाएंगे। तो ये जो है इधर क्या है, प्रशांत महासागर, और इधर भी क्या है, पूरा प्रशांत महासागर। ये बीच में आपका हिंद महासागर, ये आपका हिंद महासागर, और यहाँ पे अरब महासागर है, और ये पूरा आपका अटलांटिक महासागर है। तो अलग अलग में अलग अलग दिखाया जाएगा। तो प्रशांत महासागर की बात किया जा रहा है तो इस तरफ, और इस तरफ हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी हैं। तो वीबी यानी विषुवतीय, तो ये विषुवतीय हो गए, ठीक है। उत्तर विषुवतीय, दक्षिणी विषुवतीय, ये पूरे विषुवत रेखा पर ये सब जगह पाया जाता है, हिंद महासागर में भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये विषुवतीय हो गए, उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय। फिर उसके बाद देखेंगे क्यूरोशियो। तो यहाँ पर आप देखिए क्यूरोशियो जो है जलधारा येलो कलर का है, यानी यहाँ पर जो है बहती है, ये गर्म जलधारा है। और उसके बाद देखेंगे अलास्का। तो दोस्तों अलास्का यहाँ पर है, यहाँ पर ये बहती है, अलास्का के पास ही अलास्का ये ही है। तो अलास्का के पास जो है अलास्का जलधारा है जो कि गर्म वाला है। और इधर साइड में देख रहे होंगे आप पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये भी येलो कलर का है, यानी ये भी एक गर्म जलधारा है।
तो आप लोगों ने देख लिया कौन कौन से, क्यूरेशियो, अलास्का और कौन सा था ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। और जो एक धारा उत्पन्न होती है जो एल नीनो बताया गया, ये एल नीनो यहाँ पर उत्पन्न होती है दोस्तों, ये इस तरफ से आएगा, ये एल नीनो यहाँ पर उपलब्ध हो, यहाँ पर बनता है। तो खैर ये वो बताया नहीं गया है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से आप देख लीजिए। तो ये हो गए गर्म जलधाराएँ किसकी, प्रशांत महासागर के। अब देखते हैं ठंडी जलधाराएँ। ठंडी जलधाराएँ, ठीक, ठंडी जलधाराओं में आपको क्या याद रखना है, ओके पेरू। ओके पेरू बहुत ही आसान है। ओके पेरू यानी ओखेस्टक हो गया, ओ से, के से 2 बनते हैं, क्यूराइल और कैलिफोर्निया, और पेरू से पेरू हम्बोल्ट की धारा। तो ओखेस्टक, क्यूराइल, कैलिफोर्निया धारा, पेरू हम्बोल्ट की धारा, ये किस प्रकार की जलधाराएं हैं, ठंडी जलधाराएं हैं, और कहाँ की हैं, प्रशांत महासागर की हैं। तो दोस्तों खास करके जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो ठंडा और गर्म को लेकर के ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त ये कम पूछा जाता है कि ये प्रशांत महासागर का है कि अटलांटिक महासागर का है, ये बहुत कम पूछे जाते हैं। तो अगर पूछा भी जाए तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। प्रशांत महासागर में गर्म वाला क्या है, क्यूरो, बीबी आए या बीबी क्यूरो आए, और ठंडी वाला क्या है, ओके पेरू, ओखेस्टक, क्यूराइल, कैलिफोर्निया और पेरू हम्बोल्ट की धारा। आइए मैप पर आपको दिखाते हैं ओखेस्टक, क्यूराइल, कैलिफोर्निया और पेरू। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग, एक मिला यहाँ पर क्यूराइल की धारा, ठीक है। क्यूराइल ये ठंडी धारा है जो इधर यहाँ ये रशिया है, इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे ध्रुव से बहता हुआ यहाँ पर आता है। और उसके बाद क्या था, पेरू हम्बोल्ट की धारा। तो पेरू हम्बोल्ट की धारा दोस्तों यहाँ पर है, जो पेरू के तट पर बहती है। पेरू के तट पर बहने से इसका नाम जो है पेरू हम्बोल्ट हो गया है। दूसरा दोस्तों देखिए कैलिफोर्निया, ये आपका कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया के पास जो है ये बहता है, इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया, कैलिफोर्निया हो गया है। ओखेस्टक, खैर इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, ये आप मैप पर देख लीजिएगा ओखेस्टक वाला। तो पेरू हम्बोल्ट हो गया, कैलिफोर्निया हो गया और क्यूराइल हो गया। तो ये सब किस प्रकार की धाराएं हैं दोस्तों, तो ये ठंडी जल धाराएं हैं जो प्रशांत महासागर में बहती हैं। तो दोस्तों प्रशांत महासागर का आपने देखा गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तो प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधारा है वो बीबी क्यूरो आए, उत्तरी विश्वतीय, दक्षिणी विश्वतीय, क्यूरोशियो और आ से 2 बनते हैं, अलास्का, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ए से आपका एल नीनो बनता है। तो इतने जो हो गए वो गर्म जलधाराएं हो गई। और ठंडी जलधाराओं की अगर बात करेंगे तो ओके पेरू यानी ओखेस्टक, क्यूराइल, कैलिफोर्निया और पेरू हम्बोल्ट की धारा। तो दोस्तों इसको जो है आप लोग कॉपी पर लिखिए और 1, 2, 3 बार आप लोग प्रैक्टिस करिए, और पूरा यकीन है कि आपको ये ज़रूर याद होगा। और इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि या तो धारा दे दिया गया ये किसकी है, प्रशांत महासागर की है कि अटलांटिक महासागर की है कि हिंद महासागर की है, एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है। और दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछता है, कौन ठंडी गर्म जलधारा है और कौन सी गर्म जलधारा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रशांत महासागर की ठंडी और गर्म जलधाराएं देखी। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे अटलांटिक महासागर की ठंडी और गर्म जलधाराओं के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।